हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वैश्विक उष्णता को रोकने के लिए, ऑप्शन बी ओजोन परत का अवक्षय को रोकने के लिए, ऑप्शन सी वैश्विक उष्णता एवं ओजोन परत अवक्षय को रोकने के लिए, या ऑप्शन डी वैश्विक उष्णता ओजोन परत अवक्षय को रोकने तथा जैव विविधता की सुरक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण के अवक्षय को रोकने के लिए संबंधित है। तो दोस्तों कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन परत के क्षीण करने के लिए पदार्थों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोस्तों 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 में आयोजित किया गया था और उसी में दोस्तों 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसके शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अर्थ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी G8 शिखर सम्मेलन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC अस्तित्व में आया। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को UNFCCC का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह तापमान में वृद्धि करने वाले गैसों एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। तो यह दोस्तों UNFCCC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन वृक्षारोपण, ऑप्शन बी निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन सी आरोग्य सुविधा प्रदान करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है वृक्षारोपण। तो दोस्तों जो हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वो है वृक्षारोपण है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी रियो डे जेनिरो, या ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो पहला शिखर पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनिरो में आयोजन हुआ था। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास सम्मेलन का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। जून 2012 में दोस्तों रियो सम्मेलन के 20 वर्ष पश्चात पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन पुनः दोस्तों रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है बीजिंग में, ऑप्शन बी कोपहेगन में, ऑप्शन सी नागोया में, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी नागोया में। तो दोस्तों जो जापान के नागोया शहर है वो 2010 में आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1992 के कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक समझौता था। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। आपके ऑप्शन है जैव ईंधन के लिए, ऑप्शन बी वनों के लिए, ऑप्शन सी नम भूमि के लिए, या ऑप्शन डी शुष्क भूमि के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, जो रामसर सम्मेलन संरक्षण है वह संबंधित है नम भूमि से। तो दोस्तों जो ईरान के रामसर शहर है उसमें दोस्तों 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
तो दोस्तों 2 फरवरी को ही विश्व नम भूमि दिवस के रूप में भी मनाने की शुरुआत 1997 से की गई। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हरित गृह गैस, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन परत या ऑप्शन डी संकटग्रस्त प्रजाति। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी ओजोन परत से। तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो पृथ्वी की ओजोन परत से संबंधित संरक्षण है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण करने वाले पदार्थों का प्रयोग से हटाना। यह प्रोटोकॉल दोस्तों 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम 1972, ऑप्शन बी लंदन सम्मेलन 1990, ऑप्शन सी रियो अर्थ समिट 1992 या ऑप्शन डी कोपेनहेगन सम्मेलन 1992। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योटो सम्मेलन संबंधित है। आपके ऑप्शन है ओजोन क्षयी पदार्थों के विकल्पों को विकसित करने में, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों के सीमित उत्पादन के संबंध में, ऑप्शन सी ऊर्जा के प्रयोग से घटाने में या ऑप्शन डी वनों के ह्रास को घटाने में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो क्योटो सम्मेलन है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों के सीमित उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है दोस्तों ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी पर्यावरण योजना, सी क्योटो कन्वेंशन, सी अर्थ समिट। सूची 2 में दिया दोस्तों नेरी, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैस, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी कार्बन डेटिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो है दोस्तों क्लोरोफिल कार्बन, पर्यावरण योजना संस्था है दोस्तों है नेरी, सी है दोस्तों क्योटो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के सीमांत उत्पादन, और जो अर्थ समिट है दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन डेटिंग। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की संभावना इनमें से सबसे अधिक किससे निकाली जा सकती है? आपके ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी लहर ऊर्जा या ऑप्शन डी भूतापी ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के किस सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी? आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम जून 1972, ऑप्शन बी नई दिल्ली 1982, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल जून 1972 या ऑप्शन डी विनिया जून 1992। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है स्टॉकहोम जून 1972 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने हेतु विशेष रोकथाम की कूटनीति की वैश्विक सहमति को निम्नलिखित में से कहाँ अंगीकृत किया गया? आपके ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी रियो डे जेनेरियो या ऑप्शन डी वियना कन्वेंशन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको रियो +10 के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट 2002, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग में धारणा क्षमता विकास पर विश्व समिट या ऑप्शन डी रियो जेनेरियो में धारणा क्षमता विकास पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन या ऑप्शन डी वाशिंगटन में साइट्स। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों रियो +10 जो है जोहान्सबर्ग में धारण क्षमता विकास पर विश्व समिट के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में इनकी अधिक सांद्रता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। आपके ऑप्शन है ओजोन एवं धूल, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड
या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड जो अधिक सांद्रता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें अम्ल वर्षा में, तो इसकी जो खोज करता है दोस्तों रॉबर्ट एम स्मिथ है। इसके लिए उन्होंने उत्तरदायी जो है गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को माना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रियो 20 के किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास एवं परिवेश सम्मेलन, ऑप्शन बी विश्व स्थायी विकास शिखर वार्ता, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास सम्मेलन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो रियो 20 है उसे हम संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा सुमेलित ये बताना है। आपके ऑप्शन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, ऑप्शन बी स्टॉकहोम सम्मेलन, अणुवृत जैविक प्रदूषण, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, या ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये ओजोन परत से संबंधित है। दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया है और ये दोस्तों 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? आपके ऑप्शन है यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु के एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ऑप्शन बी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, परितंत्र अनुकूलन पद्धति को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल, या ऑप्शन सी, ये एक वर्ष 2022 तक ग्रीन उत्सर्जन को विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, या ऑप्शन डी विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD पहल में से एक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है दोस्तों वह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व करने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन साधन है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को बढ़ाने के लिए है। ऑप्शन बी, दूसरा दिया दोस्तों, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय अवलोकन करने के लिए। आपको सही उत्तर बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। दोस्तों यदि हम गहरी कार्बन वेधशाला की बात करें तो एक 10 वर्षीय कार्यक्रम है जिसे दोस्तों पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप एवं उद्गम को समझने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।